हो गई। नमस्कार, स्टार्ट। हाँ भैया अभी स्टार्ट। हो गई स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। देखिए थोड़ा सा क्लास का टाइम भी चेंज हो चुका है, ध्यान रखना दोस्तों। 7:15 बजे का क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। 7:15 बजे क्लास का टाइम कर दिया है मैंने, ठीक है। बट आज थोड़ा सा 5 मिनट में जल्दी भी आया हूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? पर ध्यान रखिएगा, कल से जो अपना क्लास का टाइम है ये 7:15 बजे का रहेगा क्लास का टाइम। तो जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लास का टाइम का ध्यान रखना 7:15 बजे का हो चुका है, ठीक है। 7:15 बजे से आपकी कंटिन्यू कल से क्लास रहेंगी। आज थोड़ा सा मैं जल्दी आ चुका हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे वेट भी कर रहे होंगे, पर कल से ध्यान रखिएगा क्लास का जो टाइम है ये 7:15 बजे फेसबुक पेजों पे है। तो देखिए हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और कल जो मैंने पढ़ाया था वो बच्चे ध्यान रखना, जितना भी पढ़ाया है ज़रूर आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, मज़े से, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। शानदार तरीके से पढ़िए आप लोग, मज़े से आप लोग पढ़िए, ठीक है। और आप लोग विद इन सेकेंडों में फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिए, इतना सा कीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है। ये कुछ बच्चे हैं, नमो मीना, मीना नरेंद्र, हाँ भाई, नारगिस मेहंदी डिजाइन, ओके। चलिए तो देखिए क्लास को फटाफट से शेयर कीजिए आप लोग। और आज आपने कैंपेन किया होगा, बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है आपने ज़रूर किया होगा, क्योंकि करना है बिल्कुल, ठीक है। रिजल्ट दोबारा डलेगा, आप मस्त रहिए, ठीक है। अन्याय हुआ है स्टूडेंट के साथ, गलत हुआ है। तो देखिए सभी का बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्मी वर्मा, ओके। सोनवीर सिंह, नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा आज। बट ध्यान रखिएगा कल से आप समय का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल से ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाइयों, कल से ध्यान रखिएगा आप समय का थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम डिजिट के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे, यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और डिजिट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। डिजिट अपने कितने होते हैं? 0 to 9 डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। जो आज पहली बार है उनके भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब अंतिम अंक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज पहली बार कौन कौन जुड़े हैं वो भी बता देना एक बार मुझे, ठीक है। एक बार बता देना कौन कौन स्टूडेंट पहली बार जुड़ा है। हाँ भाई, नमो मीना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। और देखिए नियम नंबर पहला स्टार्ट करने वाले हैं, रूल नंबर फर्स्ट। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं तो आज आपको पूरी क्लास समझ में आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। बट आप ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो पहली क्लास आपकी हो चुकी है, कल वाली क्लास, उसको जरूर पढ़िएगा एक बार आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में ध्यान रखाइए, यदि कोई भी संख्या है उसके पीछे का अंक 0 है, पीछे का अंक क्या है? 0। कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या है, बस आपको लास्ट डिजिट देखना है, उसके पीछे का अंक क्या है? 0। और इसकी घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब या तो इवन होगी या फिर ऑड होगी, या तो इवन हो या फिर ऑड हो, या तो सम हो या फिर विषम हो, ठीक है। कोई भी संख्या है और उसके पीछे का अंक 0 है और उसकी पावर या तो सम है या फिर विषम है, ठीक है। या फिर कोई भी संख्या है उसके पीछे का अंक 1 है, क्या है? 1 है, और उसकी पावर भी n मतलब या तो सम है या फिर विषम है। कोई संख्या है उसके पीछे का अंक 5 है, 5 है, और उसकी भी पावर कुछ भी है, सम या विषम। कोई संख्या है उसके पीछे का अंक 6 है, क्या है?
6 और उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो, ठीक है, तो उनका इकाई अंक नो चेंज होता है। उनका यूनिट डिजिट क्या होता है? नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। हाँ भाई, जगमोहन सिंह हरियाणा नेक्स्ट वेब, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, आपके सभी के समझ में आएगा। बट आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये बलराम मीना, राम राम, रवीना अमीना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सुनील कुमार, नमो मीना, चलो काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो देखिए, आप रूल नंबर फर्स्ट ध्यान से समझिएगा और मैं बिल्कुल आपको समझाता चलूंगा, पूरा प्रैक्टिकली फॉर्म में बात करने वाला हूं। यदि कोई भी संख्या उसके पीछे का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है और उनकी घात कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब या तो सम हो या फिर विषम हो, तो उनके इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 तो 6 रहेगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि कितनी भी बड़ी संख्या है, अब इसकी घात आप कितनी भी बड़ी कर दो, 317 कर दो। अब इसमें इकाई अंक बताना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देखना, पीछे का अंक क्या है यहाँ पर 0, तो क्वेश्चन क्या बना, 0 की पावर 317, मतलब आप 0 को कितनी बार गुना करोगे? 317 बार गुना करोगे। अब आप ये बताइए, 0 को कितनी भी बार गुना कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा? 0 बनेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी संख्या है, ठीक है, और इसके पीछे का अंक 1 है। क्या है पीछे का अंक? 1, और इसकी घात आप कितनी भी बड़ी ले लो आप, ठीक है, ये ले लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना, 3 की पावर 3178, तो 1 को आप कितनी बार गुना कर रहे हो? 3178 बार गुना कर रहे हो। 1 को कितनी बार गुना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा? 1 बनेगा। समझ में आया भाई? 0 की घात कुछ भी हो और 0 को आप कितनी बार गुना करोगे, हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 को आप कितनी बार गुना करोगे तो हमेशा कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी और एग्जाम्पल देने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी मैं क्लास लेने वाला हूँ। हाँ भाई, एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखिए आप, जैसा कि कोई संख्या है, उसके पीछे का अंक 5 है, ठीक है, और इसकी घात कुछ भी हो, ठीक है। अब यहां पर इसका इकाई अंक बताना है, तो देखो पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक क्या है? 5, और 5 को कितनी बार गुना करोगे आप? कितनी बार गुना कर लो। मैंने कल भी आपको लिखाया था कि 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा। देखो आप, 5 गुना 5 कितना बनेगा? 25, मतलब 5। 5 गुना 5 कितना बनेगा? 25 गुना 5। 5 गुना 5 कितना बनेगा? 25 गुना 5। 5 गुना 5 कितना बनेगा? 5, 25 गुना 5। और ध्यान रखिएगा, जो कल नहीं आए थे उनको मैं फिर से बता देता हूँ कि 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे। भाई 5 एक खुद आपस में आप खुद विषम संख्या है, और 5 को फिर आप 5 से ही गुना कर रहे हो, मतलब विषम संख्या से गुना कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 को आप किसी भी विषम संख्या से गुना करें, हमेशा उसका इकाई अंक कितना बनेगा? 5 ही बनेगा, चाहे कितनी भी घात हो। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? और देखिए, कोई संख्या उसके पीछे का अंक 6 है, ठीक है, और इसकी घात कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कितनी भी ले लो, 416 ले लो, ठीक है। अब इसमें इकाई अंक बताना है, तो क्वेश्चन क्या बना आपका? 6 की पावर 416, पीछे का अंक देखना है आपको, ठीक है। तो 6 को आप कितनी बार गुना कर रहे हो? यहाँ पर 416 बार गुना करोगे। इस तरीके से गुना करो, कितनी बार गुना कर लो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 गुना 6 कितना हुआ? 36, 6 बनेगा। 6 गुना 6, 6 बनेगा। 6 गुना 6, 6 बनेगा। 6 गुना 6, 6 बनेगा। तो कहने का मतलब 6 को भी आप किसी भी विषम संख्या से गुना कर लो, हमेशा इकाई अंक 6 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये नियम नंबर पहला शायद आपके समझ में आया होगा, और नियम नंबर पहला आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या है रूल नंबर पहला? दोबारा सुन लिए, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया। कोई भी संख्या है, उसके पीछे का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, और इनकी घात कुछ भी हो, कुछ भी होगा मतलब या तो सम होगी या फिर विषम होगी, तो उनका इकाई अंक कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज होता है। उनके इकाई अंक में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रूल नंबर पहला है, जो शायद आपके सबके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। सर यूपी टेट का भी क्लास चलता है एग्जाम फंडा प्लेटफॉर्म पर,
तो देखिए भाई यूपी टेट में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स चल रही है अभी, यहाँ पर रीजनिंग भी चल रही है, स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग अभी नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न जो एग्जाम में आया था वो प्रश्न में आपके सामने रहेगा, ठीक है। और क्या है प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है 1 की पावर यह है क्वेश्चन 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 8 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10 और 9 की पावर 10 की पावर 11 में इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना है। ये प्रश्न है आपका, इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये प्रश्न जब देखा तो देखने में तो भाई ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब ये देखने में बड़ा अजीब सा प्रश्न लग रहा है, स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को कई बार छोड़ देता है। बट आप ये देखिए, आपसे इकाई अंक पूछा है तो आप ये देखिए, पहले सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पे आइए। आप अभी एक ही रूल पढ़ा है आपने, रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि भाई कोई भी संख्या है उसके पीछे का अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है और 6 है और उनकी घातें कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब या तो सम हो या फिर विषम हो, ठीक है, आ गया नहीं समझ में, तो उनका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, समान रहेगा। अब आप देखिए इसमें क्या रूल नंबर फर्स्ट तो काम नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो नहीं है क्वेश्चन। देखिए 5 की आप घात कुछ भी ले लो, इकाई अंक कितना बनेगा, 5 ही होगा। 6 की आप घातें कुछ भी ले लो, इकाई अंक कितना बनेगा, 6 बनेगा। इनको गुना करेंगे कितना बनेगा, 30। 30 मतलब कितना आया, 0 आया। 30 मतलब कितना आया, 0। और आप 0 को किसी भी संख्या से गुना करोगे, समझ में आ रहा है, 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आने वाला है। 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे उसका इकाई अंक कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो ये आपका आंसर बनेगा। अब आप बोलिए आपके समझ में आया क्या। रजनीश राठौर, मीना, नरेंद्र, बोलिए मेरा भाई, बोलिए समझ में आ रहा है आपके, यस और नो बोलिए, फटाफट से बोलिए। आप लोगों के समझ में आ रहा है तो ये रूल नंबर पहला आपका होता है। इस टाइप के आपके रूल नंबर पहला है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेगा तो आप शायद आंसर दोगे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप लोग मैसेज कर सकते हो। अरे बोलिए मेरा भाई। तपोभूमि नागौर से राम भाई, भाटी तेजल की तपोभूमि नागौर से, नमस्कार भाई, राम भाई। और बोलिए बलराम मीना, खेलराज मीना, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात, आप लोग हाँ लाइक कर रहे हो नहीं आप लोग, ठीक है, समझ में आया आपके, क्लियर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं, ठीक है। समझने का पूरा प्रयास करना। ये रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में कौन कौन से आ गए, देखो रटना नहीं है चीज़ें, रटी हुई चीज़ें कभी भी दिमाग में नहीं रहती हैं। 10 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेगा, ठीक है। बट आप चीज़ों को यदि थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो शायद ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी, ठीक है। अब आप देखिए नियम नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए रूल नंबर सेकंड समझने का पूरा प्रयास करिएगा। रूल नंबर सेकंड देखिए, कोई भी संख्या उसके पीछे का अंक 4 है और 9 है, ठीक है, या तो 4 होगा या फिर 9 होगा और उनकी घात यदि सम और विषम, देखिए पहले मैं विषम ले लेता हूं, ऑड ले लेता हूं, ऑड मतलब विषम ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 की घात यदि विषम है, इधर ध्यान लगाना, 4 की घात विषम, 4 की घात 1 कितना होता है, आप कहोगे सर 4 होता है। 4 की घात 3 कितना होता है, 3 क्या है, विषम संख्या, तो 4 को आप 3 बार गुना करोगे, यही करोगे, तो 4 गुना 4 कितना बना, 16 मतलब 6, 6 गुना 4 कितना बना, 24 मतलब 4, तो इसका कहीं कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। तो 4 को आप किसी 4 की पावर कोई भी विषम संख्या हो, 4 की घात विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, ठीक है। यदि 4 की पावर कोई भी विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। भाई आप कर देख लीजिए, यदि आप 4 की पावर 5 करोगे तो 4 को आप 5 बार गुना करोगे, ठीक है, तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है।
फिर आप देखिए 9 की पावर यदि 1 लेते हो तो 9 की पावर कितना बनेगा 9, और 9 की पावर यदि 5 लेते हो तो 5 विषम संख्या है, तो 9 को आप कितनी बार गुना करोगे 5 बार, तो देखो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 यही करोगे आप। तो यहाँ पर देखो 9 गुना 9 कितना हुआ 81, 9 गुना 9 कितना हुआ 81, 1 गुना 9 कितना हुआ 9, फिर 9 गुना 9 कितना हुआ 81, मतलब 1 गुना 9 कितना हुआ 9 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि भाई 9 की पावर भी यदि विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9 ही बनेगा। कितना बनेगा 9 ही बनेगा। ठीक है, आगे समझ में। तो यहां पर देखिए एक समझ में आया कि भाई 4 की पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 का 4 ही बनेगा, और 9 की पावर यदि सम संख्या है तो इकाई विषम संख्या है तो 9 का कितना बनेगा 9 बनेगा। अब हम बात करते हैं सम की, बात करते हैं इवन की, बात करते हैं। देखिए आप, अब 4 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक 6 बनेगा, और 9 की पावर यदि सम है तो कितना बनेगा 1 बनेगा। देखो कैसे बनेगा वो आप समझ लीजिए, इधर समझा रहा हूं मैं। जैसे कि इधर देखिए, इधर एग्जांपल, यदि 4 की पावर 2 है तो आप 4 गुना 4 करोगे जो कितना बना है 16, 16 मतलब कितना हुआ 6 हुआ इकाई अंक। यदि 4 की पावर 4 करते हो आप तो 4 को कितनी बार गुना करोगे 4 बार गुना करोगे। देखिए यहाँ पर 4 गुना 4 कितना बना 16, 6 गुना 4 कितना बनेगा 24, और 4 गुना 4 कितना बनेगा 16, मतलब 6 आ गया। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में। इसी तरीके से 9 के पे भी एग्जांपल ले लीजिए भाई, यदि मान के चलो 9 की पावर 4 करते हो भाई, 9 की पावर 2 तो कितना होता है 81 होता है, 81 मतलब 1 हुआ। 9 की पावर 4 करते हो तो 9 को आप 4 बार गुना करोगे, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 यही करोगे कुछ। तो देखो 9 गुना 9 कितना हुआ 81 मतलब 1, 1 गुना 9 कितना हुआ 9, फिर 9 गुना 9 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, अरे समझ में आया। ठीक है, तो कहने का मतलब 9 की पावर या फिर 4 की पावर यदि सम है, ठीक है, तो 9 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक कितना बनेगा 1 बनेगा, और 4 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक 6 बनेगा। अब इनको आप दिमाग में कैसे रखोगे, तो देखो 4 की पावर 2 कितना होता है 16, सम संख्या है तो आप कह सकते हो इकाई अंक 6 बनेगा। 9 की पावर 2 कितना होता है 81 होता है, सम संख्या है 2 तो इकाई अंक कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। ये बातें आपके समझ में आई ही हैं या नहीं आई है, बोलिए। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका इकाई अंक बता सकते हो। समझ में आ गया? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, और क्वेश्चनों का आनंद लीजिए, मजा लीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, बस ध्यान रखना है सम और विषम में। विषम में तो आपको कोई चेंज नहीं करना, और हाँ सम में क्या चेंज करना है भाई, 4 की पावर 2 16 मतलब 6 हुआ, 9 की पावर 2 कितना 81 मतलब 1 हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। चलिए, तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और आप लोग आंसर देने के हकदार हैं, बिल्कुल आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन है 7 की पावर 84, और इसमें आप इसकी पावर है 7 की पावर 89, और इसमें इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना है। बोलिए आप। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें इकाई अंक बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 6734 की पावर 312 में आपको इकाई अंक फाइंड आउट करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं ले रहा हूं आपके सामने, आप लोग करिए, आंसर दीजिए मेरे भाई। 3259 आप लोग आंसर देंगे बिल्कुल, की पावर 1214 में आपको इकाई अंक बताना है। और एग्जाम्पल नंबर 4 है, और देखते हैं कौन बच्चे इसका फटाफट आंसर देते हैं। 1259 की पावर 121 में आपको इकाई अंक बताना है। फटाफट से आपको आंसर देने हैं। देखते हैं, इन चारों प्रश्नों के आंसर आप पे बनने चाहिए, आप पे आने चाहिए। यदि चारों प्रश्नों के आंसर आप पे आते हैं, मतलब समझिए आप लोग बिल्कुल सही सटीक रास्ते पे हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपको दिक्कत आती है तो आपको अभी समझने की आवश्यकता है। हाँ भाई,
आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट इन चारों प्रश्नों के आंसर देंगे। हाँ भाई, चलिए ये देखो काफ़ी स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। विकास, नमो मीना, चलो ओके, मीना नरेंद्र, रवीना मीना, ठीक है। चलिए देखते हैं, काफ़ी स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जिनके नहीं आए हैं अभी बता देंगे। देखो 4 की पावर देखिए, आपको आगे के अंकों से कोई मतलब है ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, इकाई अंक पढ़ रहे हो। आगे के अंकों से आपको कोई लेना देना नहीं है। पीछे का अंक देखना है। यहाँ पर देखिए पीछे का अंक क्या है, 4। अब देखिए 779। अब ये संख्या समय है या विषम है, तो आप कहोगे सर विषम है, ऑड नंबर है। ऑड है तो कितना बनेगा, 4 ही बनेगा भाई, ठीक है। कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। यहाँ पर देखिए 4 की पावर 312, ये क्या है, इवन नंबर है। इवन और ऑड में फर्क आप जानते हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या होगी, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा विषम संख्या होगी, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में। तो यहाँ पर देखिए पीछे का अंक क्या है, 4, और ये समय, ठीक है, इवन है, तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, मतलब 6 का अंक बनेगा इसका। कितना बनेगा, 6 बनेगा। इसमें देखिए 9 की पावर ये 1214, समय है या विषम है, तो आप कहोगे सर ये इवन नंबर है, सम संख्या है। समय तो देखो 9 की पावर 2 कितना होता है, 81, मतलब 1, इसका इकाई कितना बनेगा, 1 बनेगा। समझ में आया। यहां पर देखो 9 की पावर 121, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड है तो भाई 9 का कितना बनेगा, 9 ही बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 9 बनेगा, ये इसका इकाई अंक बनेगा। देख लीजिए आप, जिनके गलत है देख लीजिए, जिनके सही है वो सोच लें कि मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इन एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, और जो एक बार प्रश्न आया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। और क्या था प्रश्न, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस प्रश्न को देखिए, ठीक है। चलें आगे बढ़े, समझ में आ गया आपके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछा था उस प्रश्न को मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, और आप ध्यान रखिएगा। देखो क्या है प्रश्न, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6, और इस तरीके से ये बढ़ रहा है आगे। यहाँ पर 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100 में इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक आपको बताना है। समझ में आया आपका प्रश्न। एक बार ये बताइए, प्रश्न आपको दिख रहा है, पूरा विजिबल है प्रश्न, पूरा प्रश्न दिख रहा है नहीं आपको, ठीक है। हाँ भाई देखिए आप 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6, इस तरीके से ये आपका बन रहा है। अब आप देखिए इस प्रश्न को आप करोगे किस तरीके से करेंगे। देखिए आप देखिए इसमें टोटल यदि पदों की संख्या देखी जाए तो टोटल 100 पद हैं। 100 में आप देख पा रहे हैं 50 पद तो किसके हैं, 4 के, 50 किसके हैं, 9 के, ठीक है। देखो 2 तरीके में बताने वाला हूं, दोनों देख लीजिए। अब इनको आप अलग अलग कर सकते हो कि भाई 50 आपको देख रहे हैं ये विषम वाले, तो देखिए 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5, और इस तरीके से आप प्लस 4 की पावर 99, ये आपने 50 पद जो विषम संख्या वाले हैं आपने
अलग की है। ठीक है, 4 की पावर में सभी विषम संख्या वाले पद हैं जो कि टोटल 50 पद है जो आपने अलग किए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर 9 वाले भी अलग कर लीजिए, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6, और इस तरीके से ये 9 की पावर कितना बन रहा है 100। यहाँ पर ये 9 की पावर में सभी सम संख्या वाले हैं। क्या है? सभी सम संख्या वाले हैं। ठीक है, इनको अलग कर लिया, 50 पद इसके 50 पद इसके, तो टोटल 100 पद हो गए। अब आप अभी मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ पर यदि 4 की पावर सम संख्या है, सॉरी 4 की पावर यदि विषम संख्या है, 4 की पावर क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो इकाई अंक कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो इसका 4 प्लस 4 प्लस 4 सबके 4 4 बनेंगे, तो टोटल कितना? 4। ठीक है, इसी तरीके से 9 की पावर यदि सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या, तो 9 की पावर 2 कितना होता है? 81, तो 1 बनेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से 1 1 बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए भाई 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है यहाँ पर? 6, या फिर 2 गुना 3 करेंगे कितना बनेगा? 6 बनेगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 4 को कितनी बार जोड़ रहे हो आप? 50 बार, तो 4 गुना 50 कर दो आप। यहाँ पर 1 को कितनी बार जोड़ रहे हो? 50 बार, तो 1 गुना 50 कर दो। तो ये कितना हुआ? 200, और ये कितना हुआ? 50, तो आप कह सकते हो 200, ये कितना हुआ? 50। ठीक है, तो टोटल कितना बना? 250। तो इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक कितना बनेगा? 0 इसका इकाई अंक बनेगा। तो इसका फाइनल जो आंसर बनेगा वो 0 इसका इकाई अंक बनेगा। समझ में आया? इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा? 0 इसका इकाई अंक बनेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर दोगे। क्लियर है? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटा लूंगा। ठीक है, इसको रब करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया हो, समझ में नहीं आया हो तो आप हमें बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया, हम आपको कोशिश करेंगे। और ये जितने भी फेसबुक पेज वाले मेरे मित्र हैं, तो जितने भी फेसबुक पेज वाले देख पा रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम फंडा है अपना चैनल, EXAM एग्जाम FANDA, तो आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ भाई, क्लियर है मेरे भाइयों? समझ में आ रहा है आपके कुछ थोड़ा थोड़ा? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसको और भी आप छोटे रूप में कर सकते हो। देखो कैसे, मैं इसको हटा रहा हूं, बिल्कुल पूरे को हटा रहा हूं अभी। ठीक है, हाँ भाई, अभी मैं इसको हटाने वाला हूं। यदि नहीं लिया हो तो अभी भी आपके पास समय है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। हटा दूं? चलिए ये लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए इधर। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, और भी अपना समय बचाना है। देखिए अभी अभी आपने देखा है कि भाई 4 की पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना बनेगा? 4 बनेगा। 9 की पावर यदि सम संख्या है तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो 4 और कितना हुआ यहाँ पर? 5। फिर इसी तरीके से ये सम है, विषम है तो 4, ये सम है तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो 4 और 1 कितना बना? 5। इस तरीके से ये भी कितना बना? 4, और ये भी कितना बना? 1। 1 मतलब कितना हुआ? 4 और 1 5। इस तरीके से बन रहा है, देख रहे हैं आप? तो यहां पर भी देखो ये कितना बनेगा? 4 बनेगा, ये 4 बनेगा, और ये 9 की पावर 100 है, थोड़ा सा मिट गया है हमसे, ये है, लिख देते हैं हम इसको। फोन बज रहा है भाई, अभी बाद में बात करेंगे इससे हमें। ठीक है, इधर देखिए यहां पर ये 9 की पावर 100 है तो कितना बनेगा? 1। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहां पर आप 5 को कितनी बार जोड़ रहे हो? 50 बार, क्योंकि 2-2 के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, 2-2 के पेयर बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो आप 5 को कितनी बार जोड़ रहे हो? 50 बार, या फिर आप 5 गुना 50 करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर? 250। तो आप बता सकते हो इसका इकाई अंक कितना बनेगा? 0 इसका इकाई अंक बनेगा। तो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में जवाब दोगे। क्लियर? 5 + 5 10, ये गलत कर दिया आपने 0। ठीक है, आप देखिए 5 को आप 50 बार जोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 0 इसका आंसर बनेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? सभी के समझ में आ गया क्या? तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए मेरे भाई।
फटाफट से आप लोग क्या है पढ़ने में विलीन हो जाते हो और आप कुछ हमारी बातों को नहीं सुनते। तो मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ और उस 1 मिनट के समय में आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम फंडा चैनल अभी आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट से एग्ज़ाम फंडा चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, विदिन सेकंडों में कीजिए। और यदि समझ में आ गया हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिए कि सर समझ में आ गया। फिर मैं इसी में इसको प्लस की जगह मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, अभी चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ भाई, इसी में मैं चेंज करने वाला हूँ कुछ, तो आप लोग फटाफट से आंसर देंगे। हाँ भाई, फटाफट से आप लाइक शेयर कर दीजिए। भाई नहीं आता है अब, हैं केशव भाई, अच्छा सुनील भाई, ओके, हाँ बिल्कुल। चलिए मेरे भाई, क्लियर क्लियर है? एक बार क्लियर है तो बोलिए यस सर क्लियर है। सभी स्टूडेंट बोलेंगे क्लियर है, तो एक बार फटाफट से कि यस सर क्लियर है। यस और नो में जवाब दीजिए। जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं मेरे से, उनके सबके क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए कि यस सर क्लियर है। यहाँ तक किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, एक बार यस लिख दिए कि यस सर क्लियर है, ठीक है। देखो आप हमसे थोड़ा सा बातचीत करते रहा करो, उससे क्या हमें रहता है, हाँ भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। चलिए अब देखिए, इसी प्रश्न में हम और चेंज करने वाले हैं, और इस प्रश्न में क्या चेंज करने वाले हैं वो आपको देखना है, ठीक है। ये रब कर रहा हूँ मैं सभी, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए आप। अब देखिए मैं इनको सबको रब कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए इसी प्रश्न में अब मैं बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई। इस प्लस को हटा रहा हूँ, सभी प्लसों को हटा रहा हूँ और इस प्लस की जगह में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मेरे भाई? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, अब आप आंसर एक बार आप खुद से बनाओगे क्या? आंसर एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास करो। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है भाई। नमो, हाँ अच्छा सर्दी लग रही है यार, वही नमो, हाँ क्योंकि इससे पहले मैं अभी अनअकैडमी पे पढ़ा रहा था, अनअकैडमी की वीडियो चल रही थी, हाँ अब फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कान ठंडे हो जाते हैं, नहीं आपको पता है, हीटर चला नहीं सकते इसलिए, हाँ सर्दी है भाई, सर्दी पड़ रही है, हाँ आंसर दीजिए। चलो यस सर क्लियर है, ओके चलो आंसर दीजिए। तनिष कुमार, राम अवतार मीना, हाँ भाई। सुनील कुमार, विकास भाई, अरे ये कुछ लोग क्या है अपनी बातों में बहुत व्यस्त रहते हैं, इनको क्या टीचर क्या बोल रहा है, क्या आंसर देना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको पता नहीं क्या दुनियादारी से इतना लेना देना। अरे मेरे भाई आंसर दीजिए मेरे भाई। चलिए कुछ लोगों के 5 आंसर आया है, ये मीना इसका नरेंद्र का 0 आंसर आया है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि टीचर क्या बोल रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, अरे समझ। चलिए अच्छी बात, रहीजिए मगन आप, बट थोड़ा सा जब समय मिल रहा है तो पढ़ लो यार, ठीक रहेगा शायद, ठीक है। शायद कभी कभार कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं और समय का सदुपयोग हो जाता है। सर सर्दी ज़्यादा है आज, सर्दी रोज़ाना ही पड़ रही है आज क्या ठीक है, सब जगह ही पड़ रही है। एक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जयपुर में सब जगह सर्दी अच्छी पड़ रही है। हाँ भाई, अभिमन्यु कुमार 0 आंसर बोल रहे हैं, नमो मीना 0 बोल रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए आप, अभी आपने सबने 0 बोला है, अभी देखेंगे इसका आंसर। देखिए भाई 4 की पावर यदि विषम है तो कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। 9 की पावर यदि सम है तो कितना रहेगा? 1। फिर इसी तरीके से 4 की पावर विषम है तो 4, 9 की पावर समय तो कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर 4 की पावर इस तरीके से बनेगा, हाँ ना बोलिए आप, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आपके भाई? 4 का कितना? 4 और 9 का कितना? 1, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 गुना 1 करते हैं तो कितना बनता है? 4 बनता है, 5 नहीं बनता, ध्यान रख लेना। कितना बनता है? 4 बनता है। कितना बनता है? 4। तो आप देख पा रहे हैं 4 को आप कितनी बार गुना कर रहे हो? 50 बार गुना कर रहे हो, ठीक है।
आप 4 को कितनी बार गुना कर रहे हो? 50 बार गुना कर रहे हो। और आप मुझे ये बताइए, ये स्टूडेंट से गलती करता है। आप मुझे ये छोटी सी बात बताइए कि भाई यदि आप 2 गुना 2 करते हो तो ये 6 होता है क्या? ये 8 होता है। 2 की पावर 3 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप 4 को 50 बार गुना कर रहे हो तो ये 4 की पावर 50 बनेगा मेरा भाई। 4 को कितनी बार गुना कर रहे हो आप? 50 बार गुना कर रहे हो तो ये 4 की पावर कितना बनेगा? 50। और आप ये बताइए 4 की पावर यदि सम संख्या है, 50 सम संख्या है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलिए, इवन नंबर है ये। ठीक है, और यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना बनेगा? 6 इसका इकाई अंक बनेगा। ये आंसर होगा इस प्रश्न का, जो कि ज़्यादातर लोगों का गलत है। कितना बनेगा इसका इकाई अंक? 6। भाई 4 को आप समझिए, वो प्लस है। 2 + 2 + 2 होता है, 2 गुना 3 कर देते हो आप, पर 2 गुना 2 होता है, 2 की पावर 3 होता है। 4 को आप 50 बार गुना कर रहे हो तो ये 4 की पावर 50 बनेगा मेरे भाई। 4 गुना 50 नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 4 की पावर 50 बनेगा। और 50 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो भाई 4 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। सर आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत अधिक हैं, ये राम मोहन स्टडी मास्टर, हाँ ज़्यादा भी अधिक नहीं है यार, लोगों के तो मिलियन ट्रिलियन में चलते हैं। अरे नहीं, हमारे तो अभी 1 लाख भी नहीं हुए हैं। ठीक है, हो जाएंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप लोग क्या शेयर तो करते नहीं हो, पर आप ये बताइए समझ में आया कि नहीं आपके? कैसे हुआ 6? ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, आप सभी लोग आज क्लास को शेयर करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन स्टूडेंट आज क्लास को शेयर करेगा? एक बार बताइए मुझे। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, मैंने पहला और दूसरे 2 नियमों के ऊपर पूरी क्लास आज चर्चा की है। कल हमने आज पहला और दूसरे दोनों नियमों के बारे में डिस्कस किया है। कल इसके बेसिक के बारे में मैंने आपको संख्याओं के ऊपर बताया था। आज 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन 2 क्लासों में आप लोग बताइए आपको कैसा फीडबैक है, आपको समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से बताइए। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं उनको भी, और जो क्या फीडबैक है एक बार बताएंगे। समझ में आया पूरा? सभी बिल्कुल क्लियर है? यदि समझ में आ गया तो देखिए मेरे भाई, आप हमारा चैनल लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को आप लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब, और एक वो घंटी होती है ना, बेल आइकन, ठीक है, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, ताकि आपको क्या है, क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और देखिए मेरे भाइयों, कल से क्लास का टाइम बदल चुका है। कल 7:15 बजे से क्लास लूँगा मैं। ठीक है, कितने बजे से? 7:15 बजे से रहेगी मेरी क्लास का टाइम। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? 7:15 से 8:15 बिल्कुल पढ़ाया करूँगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है, टॉपिक के ऊपर है, ख़त्म हो गया तो फिर कभी छोड़, अब जैसे कि आज 2 टाइप हो चुके हैं, अब ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो फिर आपको ओवरफ्लो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इसलिए टाइप नंबर 3 हम कल स्टार्ट करेंगे, और टाइप नंबर 3 के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से होंगे, सब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो कल हम टाइप नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी की भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, और देखिए ये नमो मीना बोल रहे हैं कि सर मैंने क्लास शेयर की है, और जितने भी लोगों ने, सुनील ने भी की है शेयर, जितने भी लोग हैं सबसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्लास को ज़रूर ज़्यादातर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को कुछ प्रॉफिट हो जाए हमसे, हम पढ़ा पाएँ, उनको कुछ कर पाएँ। ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत प्यार बना रहे इसी तरीके से। कल हम 7:15 बजे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसा रहा, क्या फीडबैक है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसलिए आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। कैसी क्लास रही, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या फीडबैक है ज़रूर आप देंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और जितना भी पढ़ाया है इसको पूरा पढ़ना, आप पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, तरीके से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल अपने नोट्स खुद बनाइए, आप पीडीएफ पर विश्वास नहीं कीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप पीडीएफ, तो देखो खूब पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, काफ़ी डली रहती हैं टेलीग्रामों पे, खूब पीडीएफ आती है। ठीक है, पर आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स बनाते चलिए, आप पढ़ते चलिए। ठीक है, तो आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैं सब चैप्टरों को आपको ऐसे ही पढ़ाता चलूँगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।